हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, मकतूल की नाक, जबान और कान काट दिए गए। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक शख्स का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल से पहले उसकी नाक, जबान और कान काट दिए गए। इसके बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह अफसोसनाक वाकया विकाराबाद जिले के कोरंगल असेंबली हल्के के दौलताबाद में पेश आया। मकतूल की शनाख्त गाँव के संगीपल्ली शेखर 32 साल के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह है और पुलिस ने कातिल गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी। हिजाब पर एतराज करने पर शहर के इलाके हयात नगर के एक प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई। एक तालिबा की जानिब से की गई शिकायत में कहा गया है कि प्रिंसिपल और टीचर्स ने 10th क्लास के 2 मुस्लिम तालिबात को क्लास में हिजाब ना पहनने की हिदायत दी है। दोनों मुस्लिम तालिबात हयात नगर के प्राइवेट स्कूल में जेर तालीम है। वो 12 जून को तालीमी साल के आगाज से ही हेड स्कार्फ पहनकर स्कूल जा रहे थे। शिकायत के मुताबिक प्रिंसिपल और एक टीचर ने तलबा से बार बार कहा कि वो क्लासरूम में हेड स्कार्फ ना पहने। इस मामले में शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ह है कि अंदरून चंद दिन पहले इस तरह का शहर में ये दूसरा वाकया है। हाल ही में हैदराबाद के संतोष नगर आईएस सदन चौराहे पर वाक़े वुमेन्स डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात यहां हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई हुई थी। इम्तिहानी मरकज में कॉलेज के अमले की जानिब से उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया था। तालिबात का कहना था कि उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बास तालिबात को हिजाब उतारकर इम्तिहानी मरकज में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान खत्म होने के बाद बुर्का पहन सकती हैं। तालिबात ने कहा कि तमाम कॉलेजेस में बुर्के के साथ इम्तिहान लिखने की इजाजत है, लेकिन इस कॉलेज में बुर्का उतारने की हिदायत दी गई। हालांकि उस वक्त इस मसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा था कि किसी से गलती हुई होगी, लेकिन हमारी सेकुलर पॉलिसी है, बुर्का नहीं पहनना कहीं लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आज एक और वाक़या पेश आया है। शहर में सड़कों की तोसी और राहदारी के लिए दिफाई अराजी की जरूरत। वजीर IT KT रामाराव ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और सिकंदराबाद कंटेनमेंट में तरक्याती कामों के लिए दिफाई अराजी के हुसूल और कंटेनमेंट के बाज़ इलाकों को GHMC में जम करने के लिए नुमाइंदगी की। KTR ने राजनाथ सिंह को सिकंदराबाद कंटेनमेंट के शहरी इलाकों की GHMC में इंजमाम की तजवीज़ से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि फौजी इलाकों के मासिवा दिगर शहरी इलाकों को कंटेनमेंट बोर्ड के कंट्रोल से अलहदा किया जाए ताकि उन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किया जा सके। KTR ने कहा कि शहरी इलाकों की बेहतर तरक्की के लिए फौरी कार्रवाई जरूरी है। वाज़ह है कि कंटेनमेंट बोर्ड के तहत कई शहरी फौजी ओहदेदारों की तहदीदात से मसाइल का शिकार हैं। इलाके की बेहतर तरक्की के लिए वो GHMC में इंजमाम के हक में हैं। KTR के हमरा रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड विनोद कुमार और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दे नज़मुनस अरविंद कुमार थे। KTR ने मुख्तलिफ मसाइल पर मकतूब राजनाथ सिंह के हवाले किए। BRS पार्टी को समझो, मुसलमानों से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की अपील। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना के मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो BRS पर भरोसा ना करें, क्योंकि BRS और RSS एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कामारेड्डी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि BRS अंदरूनी तौर पर BJP से मिली हुई है। गुज़िश्ता रोज रियासत बिहार में 18 सेकुलर जमातों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें BRS को नहीं बुलाया गया, क्योंकि कई सियासी जमातों के कायदीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर भरोसा नहीं करते। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में वजीर बल्दी नज़मुनस तारक रामाराव ने मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और अमित शाह से मुलाकात की, जिससे यह वाज़ेह होता है कि रुकने कौंसिल के कविता को शराब मामले से बचाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील की कि BRS की खाकी चड्डी को समझो और सेकुलर पार्टी कांग्रेस की तायद करें। आने वाले इंतखाबात में रियासत और मरकज में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। 10th क्लास की पढ़ाई जाने वाली किताबों पर दस्तूर हिंद की तमहीद की गलत छपाई। मरकजी हुकूमत की जानिब से सिलेबस में तब्दीली और हिंदुत्व नजरियात पर मुश्तमिल मज़ामीन को शामिल करने की कोशिश के बारे में हर कोई वाकिफ है, लेकिन तेलंगाना में हुकूमत के इदारे की जानिब से दस्तूर की तमहीद को तब्दील करने का वाक़या मंजराम पर आया है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT की जानिब से 10th क्लास की सोशल स्टडीज़ की किताब पर दस्तूर हिंद की तमहीद शाया की गई है, जिसमें लफ्ज़ सेकुलर और सोशलिस्ट मौजूद नहीं है। तहरीफ शुदा दस्तूर की तमहीद की इशाअत पर माहिरीन तालीम और अवामी हल्कों में शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दस्तूर की तमहीद चाहे किसी भी मुकाम से अख्ज़ की जाए, इसमें लफ्ज़ सेकुलर और सोशलिस्ट मौजूद रहेगा। सरकारी निसाब की तैयारी से मुतल्लिक़ स्टेट काउंसिल ने पता नहीं कहां से तमहीद को अख्ज़ किया है, जिसमें 2 अहम निकात शामिल नहीं हैं। आया यह जानबूझकर किया गया है या फिर हुक्काम की गलती थी, इस बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ से पता चलेगा। माहिरीन तालीम ने दस्तूर की तमहीद में तब्दीली के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मायावती ने तेलंगाना हुकूमत को दिया मशवरा। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने तेलंगाना में 10वीं जमात की किताबों में छपी आइन की तमहीद में गलती की मजम्मत की है। इसके बहाने मायावती ने हुकूमत को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस आइन के लिए अक़ीदत रखना ज़रूरी है। मायावती ने हफ्ते को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना में 10वीं जमात की सोशल साइंस की किताबों के सर्रे वक्त पर छपी आइन की तमहीद से छेड़छाड़ और सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज का गायब होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी गफलत एक संगीन मामला है, हुकूमत तवज्जो करे, मुक़द्दस आइन की पासदारी ज़रूरी है।
मारूफ कंपनियों की दवाओं पर 80% तक डिस्काउंट। हिंदुस्तान के मारूफ फार्मेसी और डायग्नोस्टिक इदारे मेडप्लस ने ज़ायदस 500 किस्म की दवाओं पर 50 से 80% डिस्काउंट का ऐलान किया है। ये दवाएं कोहना और दीगर अमराज के लिए इस्तेमाल होती हैं। एमडी मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज जी मधुकर रेड्डी ने बताया कि उनकी कंपनी के हिंदुस्तान भर में 3800 रिटेल दुकानात हैं जो 7 रियासतों में फैली हुई हैं। अब ये कंपनी मजीद 800 रिटेल स्टोर्स शुरू करना चाहती है, जिनमें 40 स्टोर्स तेलंगाना रियासत में होंगी। मेडप्लस के जरिए सिर्फ आला मियारी अद्वियात काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरर्स की तैयार करदा सरबराह की जाती हैं। कंपनी ने कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से इश्तराक किया है ताकि मारूफ ब्रांड वाली और हकीकी अद्वियात ही सारिफिन को काबिल रिसाई कीमतों पर सरबराह की जा सकें। उन्होंने दावा किया है कि इनका जेनेरिक अद्वियात से कोई मुकाबला नहीं है। इनकी अपनी अद्वियात काबिल भरोसा और ब्रांड वाली हैं। इन पर 50 से 80% तक डिस्काउंट सारिफिन को दिया जा रहा है। चूंकि वो बड़े पैमाने पर एक वसी नेटवर्क के साथ काम करते हैं, इसलिए इतना भारी डिस्काउंट ग्राहकों को देना मुमकिन हो पा रहा है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबों के अलाउंस में भारी इजाफा। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबों को दिए जाने वाले अलाउंस में भारी इजाफा किया गया। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी किए गए। अहकामात के मुताबिक मुलाजिमीन को ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस अलाउंस 30% इजाफा कर दिया गया। तबादलों पर जाने वाले मुलाजिमीन के लिए ट्रांसफर अलाउंस 30% कर दिया गया। तातीलात के अय्याम में काम करने वाले लिफ्ट ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स को इजाफी तौर पर 150 रुपये अदा करने का फैसला किया गया। कबायली इलाकों में काम करने वाले मुलाजिमीन को स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस 30% कर दिया गया। माजूर मुलाजिमीन को दिए जाने वाले कन्वीनियंस अलाउंस को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया और मकान की तामीर के लिए दिए जाने वाले एडवांस रकम की हद 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई। कार की खरीदी के लिए दिए जाने वाले एडवांस रकम की हद 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए कर दी गई और मोटरसाइकिल की खरीदी की एडवांस रकम को 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया गया। इसी तरह मुलाजिमीन के बच्चों की शादियों से मुताल्लिक दी जाने वाली एडवांस रकम में भी इजाफा किया गया है, जिसके तहत लड़की की शादी के लिए दी जाने वाली एडवांस रकम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया और लड़के की शादी की एडवांस रकम को 75,000 रुपए से 3 लाख रुपए कर दिया गया। स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के मुलाजिमीन को दिए जाने वाले इंसेंटिव में 30% इजाफा किया गया। ग्रे हाउंड्स, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, सीआईडी, ऑक्टोपस, एंटी नेक्सलाइट स्क्वाड डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजिमीन को दिए जाने वाले स्पेशल पे स्केल को 2020 पे स्केल के मुताबिक देने का फैसला किया गया। वजीफा याब की मौत पर दिए जाने वाले फौरी इमदाद की रकम 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई। तेलंगाना में इलेक्शन की तैयारियों में तेजी। इलेक्शन कमीशन का हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ इजलास। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में असेंबली इंतखाबी इंतजाम से मुताल्लिक इक़दामात में तेजी पैदा कर दी है। रियासती असेंबली की मुद्दत इस साल दिसंबर में खत्म हो जाएगी। इसी के पेश नज़र इंतखाबी इंतजामात की तैयारियां की जा रही है। CEO विकास राज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने जुमे को हैदराबाद में M चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में 33 अजला के कलेक्टर्स, SPs और पुलिस कमिश्नरों के इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक इजलास का इनेकाद किया। इजलास जुमे को शुरू हुआ। बुनियादी तौर पर वोटिंग का फीसद बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। इसके लिए किए जाने वाले इक़दामात से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया गया। उन्होंने मसाइल ज़दा इलाकों और स्ट्रॉन्ग रूम्स की सिक्योरिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इस वक्त रियासत में कितने EVM हैं, इनमें से कितने काम कर रहे हैं, क्या कोई VVPATs हैं, इनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार जो पहले ही इन मसाइल पर मालूमात हासिल कर चुके हैं, मीटिंग के बाद 4 दिन तक रियासत का दौरा करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की नाराजगी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपयों के फवायद का हो रहा है ऐलान। हुकूमत तेलंगाना रियासत के सरकारी मुलाजमीन में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए इक़दाम कर रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से रियासत की दूसरी बड़ी आबादी के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि उनको सरकारी स्कीमात से भी महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और रियासती महकमा फाइनेंस सरकारी मुलाजमीन में पाई जाने वाली नाराजगी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपयों के फवायद का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट रियासत के अक़लियतों और मुसलमानों के लिए मौलिना स्कीमात पर अमल आवरी के सिलसिले में बजट न होने की उज़्र पेश किया जा रहा है। तेलंगाना रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के खर्चात की इजराई हो या कॉर्पोरेशन के जरिए ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत कारों की तकसीम हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स हो या फीस बास अदायगी स्कीम हो, कॉर्पोरेशन के जरिए सिलाई मशीनों की तकसीम का मामला हो या फिर शादी मुबारक के चेक्स की इजराई हो, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का मामला हो या फिर तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का फैसला हो, उर्दू अकेडमी के जरिए उर्दू के फरोग का मसला हो या CEDM के जरिए मियारी तरबियत की फराहमी का मामला हो। इन तमाम मामलात में रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तियार किया गया बेइतनाई वाला रवैया ये साबित कर रहा है कि बरसर इख्तिदार जमात को रियासत की अखिलियतों के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो पसमानदा तबकात दलितों के अलावा सरकारी मुलाजमीन को खुश करने में मसरूफ है। हुकूमत के इस रवैये से ऐसा महसूस होता है कि रियासती हुकूमत को अब तेलंगाना के मुसलमानों के वोट से कोई मतलब नहीं है और भारत राष्ट्र समिति ने नोश्ताई दीवार पढ़ लिया है। 9 वर्षों के दौरान मुसलमानों से किए गए वादों पर अमल न करने की शिकायत के बावजूद इन पर तवज्जो न दिए जाने के बाद अब सरकारी मुलाजमीन पर जारी इनामात की बारिश और मुसलमानों को नजरअंदाज करने की पॉलिसी इंतहाई अफसोसनाक है।
तेलंगाना के नजला में आज और कल शदीद बारिश की पेशकाशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि जुनूब मगरबी मानसून के असर की वजह से हफ्ता और इतवार को रियासत भर में शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की जा रही है। अजला वरंगल, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, यादाद्री भुंगीर, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु में भारी बारिश की तवक्को है। 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। 7 दीगर अजला में 64.5 से 115.5 मिलीमीटर के दरमियान बारिश होंगी। जुमे की रात हैदराबाद और पड़ोसी अजला में दरमियानी बारिश हुई। बल्लागुड़ा, जागीर, राजेंद्र नगर, चंद्रनगुट्टा, कोकटपल्ली, हैदरनगर, आलवन कॉलोनी, केपीएचबी कॉलोनी, निजामपेट, बाजूपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, बोनपल्ली, अलवाल, तिरुमलगिरी, बेगमपेट, मारेटपल्ली, चिलकलगुड़ा में बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। एक महीने में ही 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों में वापस आ गए। एक रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। अभी तकरीबन एक महीना ही हुआ है जब आरबीआई ने ऐलान किया था कि 2000 रुपए के नोट को धीरे धीरे चलन से खत्म किया जाएगा और लोगों ने अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोट बगैर वक्त जाए किए बैंकों में जमा करना शुरू कर दिए हैं। इसका नतीजा यह है कि अब तक 72% 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। ये इंकशाफ एक ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। जुमे के रोज सामने आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान के बैंकों में गुज़िश्ता एक महीने में 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। 23 में से लेकर 23 जून तक मुल्क के तमाम बैंकों में 72% 2000 रुपए के नोट या तो डिपॉजिट हो चुके हैं या फिर बदलवाए जा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होने का इम्कान। जारिया साल के अवाखिर तक मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने का मंसूबा बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से अगस्त से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए तक कमी का इम्कान है और मरकजी वजारत पेट्रोलियम इस सिलसिले में तेल कंपनियों से दरख्वास्त करेगी। मालूम हुआ है कि मरकज माली साल 2023-24 की पहली छमाही में तेल कंपनियों की आमदनी बेहतर होने की उम्मीद के साथ कंपनियों को कीमतें कम करने का मशवरा देगा। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की मौजूदा कीमतों और पैदावार की बुनियाद पर अगस्त से पेट्रोल और डीजल पर 4 से 5 रुपए की रियायत का ऐलान करने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 4 से 5 रुपए की कमी हो सकती है, जबकि डीजल पर 4 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। 1 अगस्त से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने का इम्कान है। अपोजिशन मीटिंग में अवैसी को ना बुलाने पर इम्तियाज जलील ने नाराजगी जताई। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों की अपोजिशन पार्टियों के जिम्मेदारान पार्लिमानी इंतखाबात में मरकजी हुकूमत बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश में लगे हैं। इस दौरान बिहार के पटना में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों पर गौर किया, लेकिन इस इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी को नहीं बुलाया गया, जिस पर नाराजगी का इजहार करते हुए एमपी इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस हमेशा बीजेपी की मुखालिफ रही है और अगर आपको बीजेपी को शिकस्त देना है तो मजलिस को साथ रखना होगा। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी मौजूद थे और वो बल्डाना में जलसे आम के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान सहाफियों से बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील ने अपोजिशन पार्टियों के इजलास आम में शिरकत नहीं होने पर सवाल पूछा तो असद अवैसी ने कहा कि इसका जवाब एमपी इम्तियाज जलील देंगे। इस पर एमपी इम्तियाज जलील ने कहा कि हम समझते हैं कि जितने अपोजिशन पार्टियों के लीडरान पटना में जमा हुए थे, इनमें अगर सबसे ज्यादा किसी को भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है तो वो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एमपी इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर आप हमारे बगैर ऐसा इत्तेहाद बनाना चाहते हैं जिसमें आपका मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म मोदी काहिरा पहुंचे, मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म ने किया इस्तकबाल। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे के बाद हफ्ते को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच गए। हवाई अड्डे पर मिस्री वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा मडबूली ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी की दावत पर मोदी का मिस्र का ये 2 रोज़ा सरकारी दौरा है। वो मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म से गोलमेज़ मुलाकात करेंगे और सदर सीसी से भी मुलाकात करेंगे। 25 जून तक अपने दौरे मिस्र के दौरान हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मिस्री वज़ीर-ए-आज़म मडबूली पहली बार गोलमेज़ मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मिस्र पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस दौरे से मिस्र के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात मजबूत होंगे। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने खास हिंदुस्तानियों के लिए वीजा खवानीन में दी ढील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम समझौते हुए हैं, जिनमें इमिग्रेशन के मामले पर खास तौर पर दस्तखत हुए। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने 1 जुलाई से हिंदुस्तानी तलबा के लिए वीजा खवानीन में कई तब्दीलियां की हैं। जहां अब तक सालाना 1,60,000 नए वीज़ों की फराहमी का हदफ था, अब इसे बढ़ाकर 1,90,000 कर दिया गया है। ताज़ा तरीन मुआहदे के मुताबिक तरतीब तालीम में ग्रेजुएशन करने वाले हिंदुस्तानी तलबा अब तालीम मुकम्मल करने के बाद बगैर किसी वीजा स्पॉन्सरशिप के ऑस्ट्रेलिया में 8 साल तक का वर्क परमिट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आर्जी ग्रेजुएट सब क्लास 485 वीजा होल्डर्स को 1 से 2 साल के इजाफी पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स भी मिलेंगे। पार्ट टाइम वर्कर्स अब 40 घंटे के बजाय 48 घंटे फी हफ्ता काम कर सकेंगे। इमिग्रेशन के इस नए पायलट प्रोग्राम को मैक्स के नाम से मुखातिब किया गया है। इसके तहत इंतहाई हुनरमंद हिंदुस्तानी लोग जो मसनवी ज़िहानत, एग्रीटेक, फिनटेक वगैरह के पेशे से आते हैं, अब 2 साल तक का वर्क परमिट हासिल कर सकेंगे।
जापान में ओज वायरस से एक खातून की मौत। जापान में ओज वायरस से मुकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। इस वायरस से मुतासरा एक खातून की मौत हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज और वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो की शुमाल मशरक में वाक़ इम्बारकी प्रेफेक्चर में रहने वाली 70 साल खातून गुज़िश्ता साल ओज वायरस से मुतासर हुई थी, जिसने कभी बैरूनी मुल्क सफर नहीं किया था, बल्कि उसे हाई ब्लड प्रेशर समेत बुनियादी बीमारियां थी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून को गुज़िश्ता मौसम गर्मा से बुखार, थकावट और जोड़ों के दर्द की शिकायत थी। इसे निमोनिया की तशख़ीस हुई। बादअज़ा हालत बिगड़ने पर खातून को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां 26 दिन बाद दिल की सोजिश मायोकार्डिटिस की वजह से इसकी मौत हो गई। यूक्रेन जंग में नया मोड़। रूस में फौजी बगावत के बाद हालात खराब, बागियों को कुचलने के लिए पुतिन का बड़ा ऐलान। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाली रूसी फौज ने अब रूस के खिलाफ ही बगावत का ऐलान कर दिया है। बगावत के इस ऐलान के बाद रूसी सदर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बगावत और बागियों को खत्म करने की मुहिम पर काम शुरू हो चुका है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गद्दारी और अपनी कौम के लिए खतरे का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने फौज को हुक्म दिया है कि वो वेंगर के किराए के बॉस यूजिनी प्रिगोजिन की क़यादत में बगावत को कुचल दें और खत्म कर दें। इसी दरमियान यूजिनी प्रिगोजिन ने रूस के कई हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। रूसी सदर पुतिन ने हफ्ते की पर कौम से खिताब करते हुए वेंगर आर्मी की फौजी बगावत को पीठ में छुरा घोंपने के बराबर करार दिया। उन्होंने कहा कि वो वेंगर आर्मी की फौजी बगावत को कुचल देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।